दसवां दिन था। तक्षक चला है इधर से परीक्षित को डसने के लिए। महाराज अब हमारी तुम्हारी 2 मिनट की और मिनट की घड़ी है। इधर गुरु धनवंतर चले हैं ठीक करने के लिए। रास्ते में मुलाकात हो गई। गुरु धनवंतर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो तक्षक बोला हम परीक्षित को डसने जा रहे हैं। बोले तुम? बोले हम ठीक करने जा रहे हैं। बोले आओ हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ यहीं हो जाएं। बोले हो जाए। सामने खड़ा था बरगद का वृक्ष। तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष काला हो गया और जैसे गुरु धनवंतर ने नजर घुमाई वैसे ही हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया अगर गुरु धनवंतरी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा और परीक्षित महाराज नहीं मरेंगे। आगे बढ़ा, आगे गया, एक बहुत सुंदर सोटा बनकर के लेट गया। गुरु धनवंतर नहीं समझ पाए तक्षक की चाल, उठाया पीठ पे डाल लिया। आज जब कंधे पे डाला है तो तक्षक ने पीठ में डस लिया। सद्भक्तों, पीठ में जब डसा है प्रमाण ये मिलता है जहां तक धनवंतरी की नजर जाती थी वहां तक जहर खत्म हो जाता था, लेकिन अपनी पीठ पे स्वयं नजर। धनवंतरी ने कहा है कि हे बेटा अगर मुझे अब जिंदा रखना है तो मेरी तुम ढाक बजाओ। ढाक मैंने जिसमें कल एक सुमन्नी करी थी परसों, तो हमारे भैया है बोले गुरुजी जीव मत गाओ हैं। अब अंतिम समय ढाक बज रही है, कैसे निराला जी सुनो। सभी 1400 चेला गुरु धनवंतरी को गड्ढा में गाड़ लिया, ढाक बजाने लगे हैं। आरे मीठी बोली कोयल सुनता गा रे, मीठी बोली कोयल की सुनता गा रे, जगया पनो करे। सब लोग तालियां बजाओ। ओ मीठी बोली कोयल की सुनता गा रे, मीठी बोली कोयल की सुनता गा रे, जगया पनो करहोले। अरे जग अपनो कर ले मीठी बोली बोले, पत की याद सताए कले जो हर पर छोले। जत बोले मधुरी पानी, अरे पिया गए परदेस याद में बिकल भई महारानी। दैया मीठी बोली कोयल की सुनता गा रे, मीठी बोली कोयल की सुनता गा रे, जगया पनो करे। आज ढाक बजी, तक्षक ब्राह्मण के भेष में आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरु की ढाक बजा रहे। बोले पागलों अंदर मरे गए होंगे, निकालो बाहर। तक्षक ने आज बाहर निकलवा दिया। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, धनवंतर कहने लगे चेलों अब नहीं बचेंगे, अब ऐसा करो अब तुम सब हमें काटो और काट काट के हड्डियों में रांधो और फिर सब हमारे मांस को खा जाओ। और जितने हमारे मांस को खाएंगे, अभी एक धनवंतर है फिर 1400 धनवंतर। अरे हुए 1400 धनवंतरी।
निराला जी पिछली साल ना सुन पाए तब सुन लो, बैठ गए वहीं बैठ जाओ, सुनो बैठ गए। निराला जी कहाँ जा रहे? निराला जी कहाँ जाते? बैठ के सुनो। 5 साल का तास ना सुनाई तो बड़े अच्छे मोच गई। अब सुन लियो ध्यान से। अरे होए 14 मंत्र और सब सीखो जादू मंत्र। और तुम हुई के घूमो स्वतंत्र। आज लोगों गुरु धनवंतरी ने कहा कि मुझे रांध के खा जाओ, 1400 चेला बनोगे। चेला बड़े खुश भये, गुरु जी को काट लिया, हड्डियों में रंधने को रख दिया। तक्षक फिर आ गया ब्राह्मण के वेश में, बोला क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मूर्खों, गुरु का मांस खाओगे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। बोले क्या करें? बोले फेंक दो। सब हड्डियां तक्षक ने बंगाली खाड़ी में फेंकवा दी, समुद्र में फेंकवा दी। उत्तर प्रदेश का जादू बंगाल में चला गया। प्यारे इधर एक धोबिन मैया अपने पति से लड़ाई करके मरने के लिए चली, और जब मरने को कूदी अते मरवे को मैया बई हड़िया बके हाथ पड़ी। अरे प्यारे गजब हो गया कि हड़िया पड़ गई हाथ, खुशी बात ही लतायो। आमिष को लो पहचान रे और फौरन पाने आयो। प्यारे भक्तों, ये हड़िया पड़ी गई हाथ, खुदी बात ही लतायो। आमिष को लो पहचान रे और फौरन पाने आयो। आज बंगाल की धोबिन ने वो आज मांस खा लिया, और जैसे मांस खाया परिचित जी जैसे दवा ना असर करते वैसे ही शरीर में असर हुआ। जादूगरनी बन गई, जादूगरनी। नजर में आओ, नजर में आओ। कोई गई जादू में निपुण को सब सिखलाओ, कोई गई जादू में निपुण सब सिखलाओ। महाराज मेरे सभा के विद्वानों, आज वो धोबिन जैसे वो खाया तो जादू गरनी बन गई। बंगाल में हर स्त्री को जादू सिखाने लगी। जादू सीखने वाली महिलाएं कैसी हैं मैया? बोले कचो कुंवारी है, कचो और जादू रही सिखाई। ये हमारी बहनें रूबी और शिल्पी, ये पवन अध्यापक जी की दोनों सुपुत्री हमारी बहनें। ये बेटियां अपने भैया को, अपने चाचा को अंतिम दिन की विदाई में 51 रुपए दे करके विदा कर रही हैं। हम तो कामना करेंगे हमारी इन बहनों को इतनी सद्बुद्धि हो, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करें।
निर्द्वंद हो गया, तच्चक चला है। अब महाराज आप खड़े हो जाओ। नहीं, आप लोग बैठे रहो, सिर्फ परीक्षित जी खड़े होंगे। दोनों जने, नवलदेव मैया खड़ी हो, पवन भैया, एक ना होली दूतियों तो रसीली ने कहा था कपड़ा उतार दे, रसीली कपड़ा उतार दे। चलो होली सुनाएंगे होली, एक नहीं कई होली सुना देंगे, लेकिन पहले आओ 5 लोग आ जाओ। पवन भैया, निर्मला जी, अनुज, नितेश, सुभाष, बलवीर, सुखबीर, सब लोग संयुक्त 3 लोग, परिवार सब लोग आ जाओ। देखो माताओं बसें, अब आज ही आज को मेला है, अब जो चली गई भी तो चली गई, अब जो रह गई बर्थडे देखो। काम तो खैर इतना था, आज एक बहुत सुंदर कला थी हमारे कलाकार के पास, ये जादू दिखाना जानते हैं और बड़ा सुंदर जादू दिखाएंगे। फूल ले लो हाथ में, फूल जामत निकालो। 5 लोग, 7 लोग, 11 जो लोग हो जाए सब लोग आ जाओ। कहाँ है अनुज, कहाँ है, चलेगा? आओ परिवार के लोग आ जाओ। देखो सबसे बड़ी बात यह है पवन भैया, हमारे जो परिचित जी हैं श्रीमान श्री कृष्ण जी, इन्होंने तुम्हारा अनुष्ठान करवाया है, इन्होंने तुम्हारा काम बड़ी जिम्मेदारी से करवाया। बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो, बैठो, नहीं देर थोड़ी देर। एक कथा का निचोड़ है बहनों माताओं। इधर परीक्षित जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, मैया इनके संग रहो, दूर मत जाओ, खड़ी और साथियां आओ। जब 9 दिन तक संग संग रही हो, फिर संग संग रही हो जाएगी, हमारी कथा करवाई। वैसे प्रेम तुम दोनों बहुत ज्यादा है, अब है ना, अब सारी तुम सब लोग परिवार के लोग जितने कमेटी सब लोग खड़े रहोगे। परीक्षित जी फूल